आका मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अर्रजुलु राइन अला बैतिही व हिया मसऊलुन अन रइयतिही वल मरअतु रइयतुन अला ज़ौजी बैतिहा व वलदिही व हिया मसऊलतुन अन्हुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आका मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मर्द निगहबान है, हर मर्द जिम्मेदार है, हर मर्द अपने घर का जिम्मेदार है। उनके घर की जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। अर्रजुलु राइन अला बैतिही व हिया मसऊलुन अन रइयतिही। उस मर्द से, उस नौजवान से, उन शौहर से, उन बाप से, उन दादाओं से सवाल किया जाएगा कि आपने घर की क्या निगहबानी की है, आपने घर की क्या जिम्मेदारी निभाई। वल मरअतु रइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही व हिया मसऊलतुन अन्हुम। हमारी माँ बहनें कहती होंगी सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर, सारी जिम्मेदारी हमारे बाप दादाओं के ऊपर, सारी जिम्मेदारी हमारे खुसुर के ऊपर, सारी जिम्मेदारी हमारे घर के मर्दों के ऊपर। लेकिन हमारी माँ बहनें जरा कान खोल करके सुन लें कि उनके ऊपर, हमारे ऊपर भी क्या जिम्मेदारी होती है। वल मरअतु रइयतुन अला बैति ज़ौजिहा। सबसे पहले जो हमारी माँ बहनों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है वो अपने शौहर के घर और उनके माल और उनके परोपटी की निगहबानी की जिम्मेदारी। उसके बाद व वलदिही, उसके बाद जो उसकी जिम्मेदारी बनती है औलाद की जिम्मेदारी बनती है। चूंकि मौलाना ने कहा कि असल तो मदरसा तिफले मकतब जो है वो माँ का गोद हुआ करता है। माँ जिस शक्ल में चाहेगी अपने बच्चों को ढालना, बच्चा वो शक्ल में ढल जाएगा। चाहे जिस शक्ल में उसे पिरोना चाहे माँ उसे पिरो सकती है, ढाल सकती है। उसमें माँ का ही अहम रोल है। क्या है मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी माँ बहनें आज के वक्त में इस मोबाइलों के दौर में मोबाइल माँ भी इस्तेमाल करती है, बगल में बच्चे को सुलाती है, माँ भी मोबाइल देखती है, बच्चों को भी मोबाइल दिखलाती है, कार्टून माँ भी देखती है, बच्चों को भी दिखलाती है, फिल्म माँ भी देखती है, बच्चों को भी दिखलाती है। इसके अलावा और भी चीजें माँ देखती है, बच्चों को भी दिखलाती है। मेरे दोस्तों, मेरे कौम के नौजवानों, मेरे जिम्मेदारों, इस्लाम के जिम्मेदारों, याद रखो ऐ हमारी माँ बहनें, कल कयामत के दिन हमें इसके बारे में पूछा जाएगा कि अपने बेटे को अपनी गोद में किस तरीके से संवारा था, अपनी बेटी को किस तरीके से जन्नत का फूल बनाया था। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता, हर शख्स जानता है, हर शख्स उनके नाम से वाकिफ है। पीराने पीर दस्तगीर जनाब शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। ये इनका बाप का नाम सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, नाना का नाम अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह।
और इनकी माँ का नाम आमना या फातिमा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अभी बहुत होश नहीं संभाले थे कि उनके वालिदे मोहतरम सैयद अबू सालेह इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी परवरिश आपके नाना अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने की। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कुछ पढ़ चुके, कुछ तालीम हासिल कर ली, तो और तालीम हासिल करने का जज्बा दिल में आया। बस थोड़ा सा वक्त लूंगा। दाइया पैदा हुआ, मशवरा किया अपने नाना जान से, अपने अम्मी जान से कि अम्मी जान, ए नाना जान, मेरे दिल में और इल्म हासिल करने का दाइया पैदा हो रहा है, आप हजरात की क्या राय? नाना जान ने कहा, अम्मी जान ने कहा, बेटा शौक से तालीम हासिल करो, इसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बंदिश नहीं, तालीम हासिल करो। चुनांचे शहर बगदाद की तरफ रवा दवा होने का इरादा किया तो सफर से पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने एक नसीहत की। वो नसीहत हमारे और आपके लिए, हमारी माँ बहनों के लिए एक सबक आमोज है। नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा तो रखते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं कि हज बैतुल्लाह के ज़ायरीन भी हैं, मुअतमिरीन हजरात भी हैं, लेकिन हमारी जबान से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जो हमारे लिए वो ज़ेबा नहीं देती, शरीयत के नजर से वो बहुत ही मबगूज है। वो क्या है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने उनके बगल में 40 अशरफियां डाल दी और सिलाई कर दी। ये उस वक्त का वाकया है जब कोई जहाज नहीं थे, जब मोटरें नहीं थी, जब गाड़ियां नहीं थी, सफर पैदल सफर किया करते थे। वो रहजन, वो डाकुओं का दौर था, वो दिन में रास्ता लूटने वालों का दौर था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बगल में उनकी वालिदा ने 40 अशरफियां दे करके सिल दी। और माँ ने कहा, बेटा ये एक बात याद रखना। बेटा कहने लगा, अम्मी जान वो बात क्या है? माँ कहती है, बेटा सब कुछ करना लेकिन झूठ मत। क्या कहा? सब कुछ करना लेकिन झूठ मत बोलना। सब कुछ करने के माने गुनाह के अमाल नहीं, झूठ मत बोलना। चुनांचे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह काफिले के साथ रवाना हो गए। जब हमदान से आगे बढ़े, काफिला आगे बढ़ा, चोर और डाकुओं का काफिला रास्ते में था। उन्होंने सारे काफिले वालों से माल छीन ली। डाकुओं ने उनके माल को छीन लिया। चुनांचे एक शख्स शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया। वो मासूम बच्चा था, उस वक्त अभी होश ज्यादा संभाला भी नहीं था, वो शऊर का आलम भी नहीं था। चोरों में से एक ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारे पास क्या है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे पास 40 अशरफियां।
वो चोर हंसने लगा, मजाक उड़ाया। फिर दोबारा पूछा, ए बच्चे बच्चा तेरे पास क्या है? उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। फिर वो डाकू हंसने लगा, मजाक उड़ाया। चुनांचे वो डाकू चला गया सरदार के पास। वो सरदार जो बीच चौराहे पर बैठकर लूटे हुए मालों को तकसीम कर रहा था, चोरों में साथियों में बांट रहा था, वो चोर जाकर के कहता, डाकू ये कहता है कि इस काफले में एक बच्चा है। उस बच्चे से पूछा गया तो बच्चा ये कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उस डाकू के सरदार ने तलब किया कि अच्छा उस बच्चे को बुला करके ले आओ। चुनांचे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से उस डाकू के सरदार ने पूछा, ए बच्चा बता तेरे पास क्या है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर कुर्बान जाइए कि अपनी माँ की नसीहत को नहीं ठुकराया, अपनी माँ की बातों को नहीं दोहराया। अभी आप हमारे कारी जमाल साहब से माँ के उन्वान से वो मज़ामीन और वो अशार सुन रहे थे कि एक मजमून में काफी देर तक बयान करने की जरूरत। लेकिन उस डाकू ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं डाकू हूँ, रास्ता लूटने वाला हूँ, लोगों से माल लेने वाला हूँ, और तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास 40 अशरफियां है। अच्छा बता कहाँ है? हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ की को उठा दिए, आस्तीन को दिखला दिया, बगल के आस्तीन में ये है। जब उसकी सिलाई तोड़ी गई, उसकी सिलाई को खोला गया तो देखा कि वाकई 40 अशरफियां। डाकू ने कहा, सरदार ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि हम रास्ता लूटते हैं, लोगों के जेब काटते हैं, मालों को लूटते हैं, और तुमने हक बात बता दी, सच बात बता दी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए लोगों सुनो, जब मैं घर से चला था तो मेरी माँ की ममता ने एक दर्द भरी अंदाज से एक बात कही थी, एक नसीहत की थी कि बेटा याद रखना, झूठ मत बोलना। वो माँ जिन्होंने मुझे पैदा किया, वो माँ जिन्होंने मुझे अपनी परेशानी में अपनी परेशानी को बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे आंखों को आंसुओं, मेरे आंख से आंसुओं को जमीन पर टपकने नहीं दी। मैं उसकी नसीहत को कैसे भूल जाता, उसकी बातों को कैसे ठुकरा जाता। चुनांचे डाकू ये सुनते ही हक्का बक्का रह गया और ये कहने लगा, कहने पर मजबूर हो गया कि ये बच्चा जब एक अपनी माँ की बात को नहीं ठुकरा सकता है, अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता है, तो हमने तो जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी कर दी, हमने तो अल्लाह की हुक्मों को तोड़ा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, चुनांचे उसी वक्त सरदारा ने वो डाकुओं का सरदार उसी वक्त सजदे में गिर जाता है, तौबा करता है और अपने चोरी किए हुए कामों से अल्लाह से तौबा करता है। वो साथी कहते हैं कि मेरे सरदार, राजनी में भी पहल, डकैती में भी आगे और तौबा में भी आगे।
मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हम वो सहाबा के जमाने में नहीं जाना चाहते हैं, वो ताबेइन तबे ताबेइन के जमाने में नहीं जाना चाहते हैं। ये उस जमाने में आपको ले चलते हैं, वो ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है। और ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने झूठ नहीं बोला, जरा अपने सीने में हाथ रख करके बतलाइए, हमारे कौम के नौजवानों, हमारी माएं और बहनें, हमारे बेलागढ़ा के लोगों, पूर्व जवार के नौजवानों, मुल्क के हमारे इस्लाम के नौनिहालों, जरा अपने सीने में हाथ रख करके बतलाओ, अपनी सुबह से लेकर शाम तक के कितनी झूठ बातें अपनी जबान से निकालते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए हम ईमान वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, रसूलुल्लाह वाले हैं, अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। हमारा ईमान मुकम्मल होना चाहिए, हमारा ईमान मुकम्मल होना चाहिए और हमारे ईमान के अंदर पुख्तगी आनी चाहिए। इरादा करें कि इंशाअल्लाह आज से इसी मजलिस से झूठ नहीं बोलेंगे। दामन खींच रहे हैं, लेकिन दो बात और मैं अर्ज कर दूं। सिर्फ इस बात को मैं समझ रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार है और आपके लिए बेहतर खाने का इंतजाम किया गया है, लेकिन रात को वो वक्त नहीं हुआ है, मोबाइलों का वक्त अभी हो रहा हो। जब अफगानिस्तान के अंदर हमला हुआ, अफगानिस्तान का उस वक्त बादशाह अमानुल्लाह खान था। जब अफगानिस्तान में हमला हुआ, उस वक्त अफगानिस्तान का बादशाह अमानुल्लाह खान था। वो अपने लश्कर की भी तैयारी करने लगे, फौज की तैयारी करने लगे और उस फौज और सिपह सालार और कमांडर बनाने के लिए अपने बेटे को आगे बढ़ाए। छोटी सी बात है, लेकिन हमारी माँ बहनों के लिए एक नसीहत। कमांडर बनाने लगे। जब काफिला आगे बढ़ा तो बादशाह सलामत चेहरा गिराते हुए वापस आता है। बीवी पूछती है, कहे मेरे सर का ताज, आखिर क्या बात, क्यों चेहरा गिरा हुआ है? बादशाह सलामत ने कहा, क्या अफगानिस्तान का जो सिपह सालार और कमांडर जिस बहादुर बेटा को बना करके भेजा था, मुझे सुनने में आया है, खबर ये आई है कि मेरी फौज शिकस्त खा रही है। माँ ने कहा, बीवी ने कहा, खबर झूठी। थोड़ी देर के बाद बादशाह सलामत के चेहरे में मुस्कुराहट, होठों पे मुस्कुराहट। बीवी ने पूछा, बादशाह सलामत सर का ताज, बताओ माजरा क्या है? फरमाया, हाँ, हमारी फौज आगे बढ़ रही है और हमारा कमांडर बेटा आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात तो बता दे। बीवी ने कहा, ये सच है। शौहर ने कहा, बादशाह सलामत ने पूछा, अच्छा ये बता दो कि पहले तूने जो बतलाई थी कि वो झूठी है, बाद में बतलाई कि ये सच है, मुझे मालूम नहीं। कौम के नौजवानों, हमारी माँ और बहनें, जरा सुनो। उस खातून ने कहा, कहे मेरे सर का ताज, ऐ बादशाह वक्त, अगर हमसे पूछना चाहते मैं बतला ही देती हूँ कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, जब मैं हमल से हुई हूँ, उस वक्त से मैं अपने जबान पर कभी हराम खुराक नहीं डाली।
अपने कानों से कभी चुगली और गीबत नहीं सुनी हूँ। अपनी जबान पर कभी गालियां नहीं लाई हूँ। बल्कि और जब बच्चा पैदा हो गया तो पैदाइश के बाद बुजुर्गों के वाकयात सुना सुना करके, मुजाहिदीन के वाकयात को सुना सुना करके इनको दिल को संवारा हूँ, इनके दिलों को मजबूत किया हूँ। लिहाजा याद रखिए, मुझे यकीन था, भरोसा था कि मेरा बेटा शहीद तो हो सकता है, मेरा बेटा कुर्बान तो हो सकता है, मेरे बेटा के ऊपर गोलियां चल सकती है, लेकिन मेरा बेटा पीछे कदम नहीं रख सकता। आज हमारी माँ और बहनें जरा सोचे कि जब बच्चा हमल पेट में आता है, जब हमल में होती है, जरा अपने को ख्याल करे और हराम चीजों से परहेज करे, गीबत झूठ बातों से परहेज करे और अपने आप को अगर पढ़ना जानती हो, कुरान की तिलावत करे, सहाबा की वाकयात को पढ़ करके सुनावे, औलिया कराम की करामत को पढ़ करके सुनावे। याद रखिए, जब ये आदत आपकी होगी तो बच्चा आपका हकीमुल उम्मत बनेगा, वो बच्चा आपका वक्त का मुजाहिद बनेगा, वो बच्चा आपका कायदे मिल्लत बनेगा, वो बच्चा आपका अमीर जमात बनेगा, वो आपका इलाके का वो रुश्द हिदायत का एक जरिया बनेगा। लिहाजा हमारी माँ बहनों से गुजारिश है, हमारे नौजवानों से गुजारिश है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों से गुजारिश है कि जिस प्रोग्राम में आपने शिरकत की है, वक्त की कुर्बानी दी है, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त की है, इस शिद्दत में आप जो पैगाम आपके सामने रखा गया है, ये पैगाम यही छोड़ कर ना जाएं, बल्कि अपने दिलों में बैठा करके जाएं। आका मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह। जिन्होंने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, जिन्होंने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, वो गोया मुझसे मोहब्बत की, वो गोया मेरी सुन्नत को जिंदा किया। और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, क्या है, कान माया फिल जन्नह, वो हमारे साथ कल कयामत की जन्नत में इस तरीके से होंगे जिस तरीके से ये दो अंगुलियां मिली। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको करने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ताबईन तबे ताबईन बुजुर्गान दीन औलिया कराम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।